हेलो गाइज, मैं हूं संदीप और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर में आप कैसे होंगे। आपने कभी देखा है कि किसी दुकान पे कोई सेल्समैन किसी ग्राहक को तो बहुत इज्जत देता है और किसी की ओर देखता भी नहीं है। या आपने कभी देखोगे कि कोई इंसान किसी के लिए तो अपने घर का दरवाजा खोल देता है और किसी किसी को के लिए बच्चों को बोल देता है कि कह दे यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों होता है? या बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई कोई जब किसी कंपनी में कोई इंसान नौकरी करता है तो किसी सीनियर की बात को तो फटाक से मान लेता है और किसी सीनियर की बात को मान तो लेता है लेकिन मन मार के मानता है। या आप और मैं किसी की बात को तो ध्यान से सुनते और किसी की बात को अनसुनी कर देते। किसी इंसान को तो हम लोग ओए ओ ऐसे कह के बुलाते हैं और किसी इंसान को यस सर कह के बुलाते हैं। कुछ लोगों को तो अहमियत और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को यह सब नहीं मिलता। और आप अगर ध्यान से नजदीक से देखोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि जो आदमी को जितनी इज्जत और जितनी अहमियत दी जाती है वह जिंदगी में उतना ही सफल भी होता है। अगर इसका रीजन मुझसे आप एक शब्द में पूछोगे तो इसका सीधा सा एक ही रीजन है, वो है आपकी सोच। यस माय डियर फ्रेंड्स, सोच के कारण ही ये सब होता है। दूसरे लोग हमारे अंदर वही देखते हैं जो हम लोग खुद के अंदर देखते हैं। हमारे साथ वैसा ही व्यवहार होता है जिस व्यवहार के काबिल हम खुद को समझते हैं। वह आदमी जो खुद को कम समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी भी क्यों ना हो, वह कम ही बना रहेगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही काम करते हैं। जो आदमी खुद को हीन समझता है, खुद को कम समझता है, वह काम भी तो फिर उसी तरीके के करेगा ना। चाहे वह इंसान अपनी कमी छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह लंबे टाइम तक अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकता। जो आदमी खुद को यह समझता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं तो वह इंपॉर्टेंट नहीं होता। दूसरी ओर जो आदमी यह समझता है कि वह किसी भी काम को कर लेगा तो वह उस काम को कर भी लेता है। फिर इंपॉर्टेंट बनने के लिए यह सोचना जरूरी होता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, और सच में आप यह सोचिए तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। आप क्या सोचते हो इससे तय होता है कि आप कैसे काम करते हो। आप कैसे काम करते हो इससे तय होता है कि लोग आपके साथ किस तरीके का बिहेव करेंगे। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हो। जितना आप अपने आप को उस सम्मान के काबिल सोचोगे उतनी ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा। क्या आपके दिल में किसी असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह असफल गरीब आदमी खुद का सम्मान नहीं करता और वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आत्मसम्मान हमारे काम में साफ दिखता है और हमें इस तरफ ध्यान देना ही होगा कि किस तरह हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं जिससे कि लोग हमारा सम्मान करना शुरू करें। और इस आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप सही कपड़े पहनिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप महत्वपूर्ण समझे अपने आप को, उससे पहले यह जरूरी होता है कि महत्वपूर्ण दिखें। आप कैसे दिखते हो इससे आपकी एक छवि बनती है। तो यह ध्यान रहे कि जब भी आप घर से बाहर जाओ तो यह सुनिश्चित कर लो कि आप जैसे दिखना चाहते हो आप वैसे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। आप बाहर से कैसे दिखते हो यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। देखिए, एक सेना को जो जवान होता है ना, वो तब तक सिपाही की तरह महसूस नहीं करता जब तक उसके शरीर पर वो सिपाही वाली वर्दी ना आ जाए। एक पार्टी में जाने वाली लेडी तब तक पार्टी में जाने की इच्छुक नहीं होती जब तक वह पार्टी में जाने वाली ड्रेस ना पहन ले। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और यह दूसरों से भी कुछ कहती है, और इसी से फाइनल होता है कि दूसरे आदमी आपके बारे में क्या सोचेंगे। और यह बात सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है कि कपड़ों से क्या होता है, बंदे का दिल देखना चाहिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। भाई, धोखे में मत रहो। आपकी पहली छाप हमेशा के लिए छूट जाती है, चाहे फिर बाद में कुछ भी होता रहे। पैकिंग से बहुत फर्क पड़ता है यार। एक बार मैं और मेरी मदर कहीं पे जा रहे थे, किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे, तो मदर बोली कि रास्ते में कुछ फ्रूट ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। तो मैंने बोला क्या लेना मम्मी? मम्मी बोली कि आप सेब ले लो और अंगूर ले लो। तो मैंने पहले सेब तुलवा लिए, उसके बाद अंगूर है ना उसने दो जगह पे रख रखे थे, एक नीचे रख रखे थे एक ऊपर रख रखे थे। तो मैंने उससे पूछे ये अंगूर किस किस भाव दिया आपने? नीचे वाले पूछे मैंने पहले, तो वो बोलते हैं ये 120 रुपए किलो दिए। फिर मैंने ऊपर वाले पूछे कि ये ऊपर वाले किस रेट दे रहे हो? कहते हैं 150 रुपए किलो दे रहे हो। मैंने कहा दोनों में फर्क क्या है? अब वो उसने ऊपर वाले क्या है ना, ऊपर वाले उसने एक पॉलिथीन में डाल के ऊपर से पॉलिथीन को फोल्ड कर रखा था, तो ऐसे 10-20 पॉलिथीन रख रखे थे उसने। तो मैंने कहा इस नीचे वाले में ऊपर वाले में क्या फर्क है? कहते ये पैकिंग में है। मैंने कहा अच्छा, तो ये ज्यादा बिकते हैं कि वो ज्यादा बिकते हैं? कहता है वो पैकिंग वाले ज्यादा बिकते हैं। मैंने कहा अच्छा, जब वो पैकिंग वाले सारे बिक जाते तो फिर क्या करते हो आप? कहता है फिर नीचे वाले को ऊपर पैक कर देता हूं।
तो पैकिंग से बहुत फर्क पड़ता है भाई। आपकी जितनी अच्छी पैकिंग होगी जनता आपको उतना ही सम्मान देगी। फटेहाल गंदे कपड़े वाले से नकारात्मक छवि बनती है और लोग उसका सम्मान नहीं करते यार। वह संदेश देता है कि यह रहा एक अयोग्य, महत्वहीन, लापरवाह, असफल आदमी, इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छे कपड़े बहुत महंगे होते हैं, हम लोग इतने महंगे कपड़े कहां से अफोर्ड कर पाएंगे। सही बात है, मैं मान गया आपकी बात कि अच्छे कपड़े महंगे होते हैं, लेकिन 5 ड्रेस की जगह आप 3 ड्रेस ले लो, लेकिन अच्छी ले लो, इंपॉर्टेंट ले लो, ब्रांडेड ले लो। उसका फायदा क्या होगा? एक तो आप अच्छे दिखोगे, दूसरा वो लंबे टाइम तक चलेंगे आपके, तीसरा वो फैशन में लंबे टाइम तक बने रहेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है और यह दूसरों से भी कुछ कहती है। तो इस चीज का ध्यान रखो कि आपकी वेशभूषा दूसरे लोगों को यही कहनी चाहिए कि यह रहा एक इंपॉर्टेंट इंसान और इस इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा इंपॉर्टेंट लोगों के साथ किया जाता है। दूसरा, आप यह सोचें कि आपका काम इंपॉर्टेंट है और यह बहुत बढ़िया है। एक बार 3 अलग अलग मिस्त्रियों से यह पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो। एक ने जवाब दिया कि मैं एक दीवार बना रहा हूं, ईंटों की एक दीवार बना रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया मैं हर रोज का 800 रुपये कमा रहा हूं। तीसरे ने जवाब दिया मैं इस दुनिया का आज तक का सबसे बढ़िया घर बना रहा हूं। मुझे नहीं पता आगे चलकर उनका क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि जो तीसरे नंबर का जो मिस्त्री था उसने पूरी जिंदगी मिस्त्री का काम तो नहीं किया होगा। हो सकता है वो फ्यूचर में जाके एक आर्किटेक्ट बन गया हो या बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर बन गया हो, लेकिन पूरी जिंदगी मिस्त्री का काम उसने पक्का नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी सोच उसकी उन्नति का आधार है भाई। वह ऊंचा सोच सकता था, उसके विचार ऊंचे थे, वह अपने काम की इंपॉर्टेंस को समझता था, उसका एहसास उसको था। काम के बारे में आपकी सोच कैसी है, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और आपके बारे में यह भी पता चल जाता है कि आप में एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। जो आदमी अपने काम का जितना ज्यादा सम्मान करता है वह आदमी अपने काम को उतने ज्यादा अच्छे से करता है। तीसरा, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देगी जैसा आप सोचते हो। आप सोचो आप असफल हो, आप अयोग्य हो, आप सोचो आप सेकंड क्लास हो, तो आप एक असफल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन इसकी बजाय यह सोचे कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे अंदर योग्यताएं हैं, मैं फर्स्ट क्लास हूं, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, तो आप सफलता की चोटी पर चढ़ जाओगे। यह जानना जीतने का तरीका है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। बहुत सारे लोग सारी जिंदगी एक ही लेवल पे बने रहते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सोच, और उनकी सोच और सिर्फ उनकी सोच ही उनको उस लेवल पर पूरी जिंदगी बनाए रखती है। नंबर 4, आप बड़े ध्यान से देखना, सफल लोगों में एक चीज बहुत अच्छी मिलेगी, वह मिलेगी उनका उत्साह, उनका जोश, उनका जुनून। आपने कभी देखो किसी दुकान पे आप गए और किसी सेल्समैन ने कोई चीज खरीदने के लिए आपको उत्साही कर दिया हो, या किसी धर्म गुरु ने या किसी वक्ता ने अपने श्रोताओं को अपने भाषण के द्वारा बहुत ज्यादा उत्साही कर दिया हो। आप अपने आसपास के लोगों को तभी तो उत्साही कर पाओगे जब आपके अंदर उत्साह होगा। अब सवाल यह है कि यह उत्साह आएगा कैसे। आप है ना अपने 5-7 अच्छे गुणों को एक बार लिख ले और उन गुणों को फलने फूलने दे, उनको बार बार दोहराते रहे, और जब भी आप कमजोर महसूस करो तो आप उन गुणों को एक बार पढ़ लेना। बस जब भी काम करते टाइम हो जाते हैं कभी कभी, है ना, इंसान ही तो है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन गुणों को एक बार पढ़ लेना कि आपके अंदर ये गुण है, तो आप फिर से खड़े हो जाओगे। नंबर 5 और लास्ट, अपनी सोच को विकसित करो। सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कामों को विकसित करना, और उसी से सफलता मिलती है। हर मौके पर अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या सफल आदमी इस तरह से काम को करता है। जब आप किसी चीज को लेकर चिंता करते हो तो सोचो कि सफल आदमी, अपने आप से सवाल करो क्या सफल आदमी इस बात को लेकर चिंता करता है। जो मैं पढ़ता हूँ क्या सफल लोग इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं। जो मेरी भाषा है क्या सफल लोगों की भाषा ऐसी होती है। जैसी मैं बातचीत करता हूँ क्या सफल लोग इस तरीके की बात करते हैं। क्या सफल लोग इस बात पर गुस्सा करते हैं। क्या सफल लोग इस तरीके का मजाक करते हैं। आप इस सवाल को अपने दिमाग में बिठा लो और इस सवाल के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो कि क्या सफल लोग इस तरह से काम करते हैं, और फिर फर्क देखना। आप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ ये एक चीज लेके चले जाओ, क्या सफल लोग ऐसा करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप और मैं लगातार मिलते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।